धार रोड स्थित चोइथराम नेत्रालय में 20 मार्च को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए विशेष कैंप लगाया गया था। इस कैंप के दौरान किए गए 79 ऑपरेशन में से 8 मरीजों को इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन के चलते इन मरीजों की आंख की रोशनी प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तुरंत संक्रमित ओटी को सील किया था। अब 5 सदस्यीय समिति मामले की जाँच करेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत धार रोड स्थित चोइथराम नेत्रालय द्वारा समय समय पर कैंप आयोजित कर मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं। इस अभियान के तहत अस्पताल द्वारा आसपास के जिले से भी मरीज को इंदौर लाकर ऑपरेशन किए जाते हैं। इसी के तहत 20 मार्च को 79 मरीज के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। दूसरे दिन करीब 8 मरीजों की रोशनी प्रभावित हुई थी। संक्रमण के चलते 8 मरीजों की रोशनी नहीं लौटी थी। इसकी सूचना मिलते ही अंधत्व निवारण समिति के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप गोयल ने अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर को सील किया। ऑपरेशन में उपयोग में लाए गए उपकरण और दवाइयों की जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज को सैंपल भेजे गए, लेकिन एमजीएम ने जांच न करते हुए इसे निजी लैब में जांच कराई गई, जहां से रिपोर्ट नेगेटिव आई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सेतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इन्फेक्शन के कारण जिन मरीजों की रोशनी प्रभावित हुई थी, उपचार के बाद करीब 6 मरीजों की रोशनी लौट आई है, जबकि 2 मरीज अभी भी उपचाररत हैं। अस्पताल में जो आई के कैंप में दौरान जो रहा था उसमें 8 केसेस को उनका लगा था कि रोशनी थोड़ी कम हो गई थी और फिर उन्होंने दूसरे दिन ही उनको कवर भी करने की कोशिश करी। ऑपरेशन वगैरह हो गया था क्योंकि 8 लोगों की रोशनी का थोड़ा प्रॉब्लम से थी, तो तत्काल कवर किया और उसको जिस ओटी में ऑपरेशन थिएटर वगैरह में हुआ था वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि हमारे जो डीबीसीएस का कार्यक्रम जो देखते हैं अंधत्व निवारण का जिला का, उसमें डॉक्टर प्रदीप गोयल सर भी गए थे। उनकी टीम के साथ वो लोग गए और उसको सील कर दिया। उसके बाद वहाँ का कल्चर वगैरह भी लिया और कल्चर मेडिकल कॉलेज को भेजा गया था। मेडिकल कॉलेज ने फिर बताया कि ये हम लोग नहीं कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट वगैरह का, तो उनको फिर प्राइवेट लैब से उसका कराया गया। हमने इस चीज़ का स्टेट में भी बता दिया गया था, राइटिंग में दे दिया था। वहाँ से लिखने के बाद उसका प्राइवेट कल्चर कराने के बाद वहाँ से एक अभी लेटर भी आया है कि टीम बनाई जाए और टीम में एक मेडिकल कॉलेज के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहेंगे और हमारे जो डीबीएसएस के जो इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप गोयल है वो चार्ज रहेंगे और उनकी टीम बन के अब उनका देखेंगे। और जहाँ हम लोग अभी जाके पता किया है तो उन जो 8 लोगों का है वो रोशनी काफ़ी हद तक उनका आ गया है और कंट्रोल में अभी। तो अब बाकी तो जो जांच रिपोर्ट में कल्चर में टेस्ट जो आई है उसमें नेगेटिव आया है, ऐसा कुछ आया नहीं, मगर फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे उनको दे दिया है कि नोटिस भी दे दिया कि अब दोबारा इस तरह से कोई गलती नहीं हो। जब इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जी हाँ, एक जो कैंप लगा था उसके बाद में जब उनकी रिकवरी हो रही थी तो इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी तरफ से जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भी उसमें भेजा गया था। कारण तो पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से किस वजह से ये चीज़ हुई थी। हालांकि चोइथराम में जो पहले के कैंप्स हैं, बड़े बड़े कैंप्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके कारणों की पड़ताल भी हो जाए, इस हेतु टीम को निर्देशित किया गया है। फिलहाल उनका जो ऑपरेशन के बाद की चीज़ें होती हैं और सुधारात्मक सर्जरी होती है उस पर भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और ज़्यादातर स्थितियाँ ठीक हैं। अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को दबाए रखना चाहता था, लेकिन पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के बाद यह मामला मीडिया के संज्ञान में आया। इसके बाद ही अस्पताल के विरुद्ध नोटिस जारी कर जांच गठित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।